हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है ना। तो समझ लेते हैं, दोनों वर्ड्स प्रॉब्लम है। पहले वर्ड्स प्रॉब्लम को समझेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और उसके बाद अगर फैक्टर हो जाएंगे तो हम उसको बिल्डिंग स्प्लिटिंग से, अदरवाइज फैक्टर अगर नहीं हो पा रहे हैं तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्म से उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में कहा गया है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मोर देन द शॉर्टर साइड। ओके, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है मान लीजिए आपके पास। ठीक है ना। एक बार मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन बता देता हूँ। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है मान लीजिए आपके पास फिलहाल अभी। अब इसमें कहा गया है जो इसका डायगोनल है रेक्टेंगुलर फील्ड का वो 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अब बताइए इसमें शॉर्टर साइड कौन सी होगी, बताओ। तो डायगोनल तो बेटा ये हो जाएगा, सभी को पता है, जो मिडिल में होता है। तो डायगोनल जो है वो 60 ज़्यादा, शॉर्टर साइड क्या होती है इसकी ब्रेथ, तो ब्रेथ से 60 ज़्यादा, यानी कि ये x + 60 हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है ये शॉर्टर साइड तो हमेशा इसकी ब्रेथ ही होगी कि नहीं होगी। ठीक है। अब उसने कहा है इफ़ द लॉन्गर साइड इज़ 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, और जो बड़ी वाली साइड है वो 30 मीटर ज़्यादा है छोटी वाली से। तो बड़ी साइड तो लेंथ होगी, तो ये कितनी हो जाएगी x + 30, छोटी से 30 ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन में कहा गया है हमसे फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। तो बेटा आपको इसकी साइड बतानी है। साइड मतलब आपको इसकी लेंथ भी बतानी है और ब्रेथ भी, दोनों बतानी है। एक तो हमें इसकी लेंथ निकालनी है और एक हमें इसकी ब्रेथ निकालनी है। तो क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी जो लेंथ है, जो उसकी जो डायगोनल है वो 60 ज़्यादा है उसकी छोटी वाली साइड से, यानी कि ब्रेथ से, और जो उसकी बड़ी साइड है वो 30 ज़्यादा है उसकी छोटी साइड से। ठीक है ना। तो क्वेश्चन कंडीशन गिवन है और सभी को पता है राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पर क्या अप्लाई कर देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। वहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, फिर इसको सॉल्व, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर सॉल्व करने के बाद हम आंसर निकालेंगे। चलिए समझ लेते हैं अब क्वेश्चन को। लेट द शॉर्टर साइड ऑफ द रेक्टेंगल, आप एक रेक्टेंगल बना लिया है। ठीक है ना। और आपने क्या करा, जो शॉर्टर साइड है आपने उसको बेटा क्या मान लिया है, x मान लिया है, यानी कि ब्रेथ को। शॉर्टर साइड ऑफ द रेक्टेंगल भी x, बेटा आपने इसको x मान लिया। तो सो डायगोनल कितना हो जाएगा, दैट इज़ AC 60 + x बनेगा, क्योंकि वो 60 ज़्यादा थी। और जो लॉन्गर साइड यानी कि जो AB है वो कितना बन जाएगा, x + 30। ये तो मैंने आपको अभी बोर्ड पे समझाया है। अब क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल ट्राइंगल, तो यहाँ अप्लाई कर देंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या कहोगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर + परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आपने उस रेक्टेंगल के नेम के अकॉर्डिंग, हाइपोटेनस क्या आपके पास AC, बेस क्या है बेटा AB, और परपेंडिकुलर क्या है आपके पास BC। तो आपने यहाँ पर इसको अप्लाई कर दिया, वैल्यू पुट कर दी सारी की सारी। अब ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ क्या बन रहा है, a + b का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर भी आपका सेम बन a + b का होल स्क्वायर, तो आप लिखा a² + b² + का 2ab। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, यहाँ पर भी a² + b² + का 2ab। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। अब बेटा x² से x², यहाँ पर तक स्क्वायर आपका आ गया, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 360, ये 120, यहाँ बनेगा x² 60x और 900। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर कर लेते हैं 0, x² ऐसे ही, 60x ऐसे ही, ये जाकर इधर माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये जाकर इधर माइनस का हो जाएगा। तो फाइनली इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² - 60x - 2700। तो आपने इसको उल्टा करके लिख लिया, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है ना। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है मेरे पास फ़िलहाल जो बनी है अभी ये, अब 2700 के ऐसे फैक्टर कर लो कि माइनस करने के बाद 60 आ जाए। तो 9 3 27, तो 90 - 30 बन रहा है। सिंपल सा नहीं बन रहा है तो हम क्या अप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक मेथड। तो बेटा आपने फैक्टर कर लिया, 90 - 30 बन गए हैं। फिर आपने इसको सॉल्व कर लिया, मल्टीप्लाई करेंगे, x² ऐसे 90 की x है तो 90x माइनस प्लस 30x आ जाएगा, ये ऐसे ही आ जाएगा। अब इन दोनों में कितना कॉमन आ रहा है, सिर्फ x, इन दोनों में कॉमन कितना आ रहा है, 30। जब आप कॉमन लेंगे तो आपका बनेगा ये x - 90, x - 90 दोनों एक जैसे हैं, सेम है, तो आप इसको बाहर निकाल लीजिएगा। तो कितना बन जाएगा, x + 30 = 0। अब जब ये दोनों वैल्यू 0 हैं, दोनों का प्रोडक्ट जो 0 है, इसका मतलब कोई भी एक वैल्यू 0 होगी। तो एक बार आपने इसको 0 रख लिया, एक बार आपने इसको 0 रख लिया। तो 0 पुट करा तो x की वैल्यू 90 भी हो सकती है और ये -30 भी हो सकती है, लेकिन जो साइड है वो तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है ना, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये कंडीशन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपने x की वैल्यू क्या मान ली बेटा, 90। सो द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल आपने क्या बनी थी, x + 30 था,
तो 90 + 30 कितना जगह 120 मीटर, और ब्रेथ कितनी थी x यानी कि 90। और उसने सिर्फ हमसे डायमेंशन के लिए कहा था, लेंथ और ब्रेथ उसने हमसे डायगोनल के लिए नहीं कहा था, तो हमने डायगोनल निकाला। तो आपने यहाँ पर लिख दिया हैंस द साइड ऑफ द फील्ड्स आर 120 मीटर एंड 90 मीटर, यही बेटा आपका आंसर है। ठीक है ना। तो अगर कोई भी डाउट बन रहा है इस क्वेश्चन में तो आप मुझे बता दीजिएगा अभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पाइथागोरस को हमने सॉल्व किया है। ठीक है ना, आए भी हैं बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इसमें कहा गया है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और ये आया हुआ, अब इसको अच्छे समझेंगे ज़रा। कहा गया है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर, दो नंबर हैं आपके पास, जब मान लीजिए एक नंबर x है और एक नंबर y है फॉर एग्जांपल, और इन दोनों के जो स्क्वायर का अंतर है, तो कोई बच्चे क्या कर देते हैं, इसको होल स्क्वायर कर देते हैं। बेटा ये गलत है। उसने क्या कहा, द डिफरेंस ले रहे हैं आप स्क्वायर ऑफ टू नंबर के, यानी कि एक स्क्वायर ये है एक स्क्वायर ये है, इन दोनों का जो डिफरेंस है बेटा वो 180 गिवन है, क्वेश्चन में ये कहा गया है। ठीक है ना, तो ये बात समझनी है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम द लार्जर नंबर। अब स्मॉलर कौन सा होगा भाई, अब सिंपल सी बात है, अगर आपने x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख दिया है तो बड़ा तो यही होगा, छोटा तो ये होगा, क्योंकि आप हमेशा छोटे को बड़े में से माइनस करते हैं। ठीक है ना। अब उसने क्या कहा, उसने ये कहा आपसे द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, जो स्मॉलेस्ट नंबर का स्क्वायर है इज़ 8 टाइम द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर क्या था बेटा x, अब सिर्फ लार्जर नंबर है उसका स्क्वायर नहीं दे रखा है, तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x हो जाएगा। तो आपको फाइनली टू नंबर निकालने हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन तो आपको मैंने समझा दिया है। चलिए इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए क्या कहा गया है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज़ 180। आपके पास जो डिफरेंस है दो नंबर के स्क्वायर का वो कितना है 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम द लार्जर नंबर, जो स्क्वायर है छोटे वाले नंबर का वो 8 टाइम है बड़े वाले का। फाइंड द टू नंबर बताने हैं। तो हमने क्या किया, हमने नंबर को x और y नहीं माना है, हमने सीधे स्क्वायर को ही x और सॉरी x और हमने सिर्फ यहाँ पर भी x माना है। ठीक है ना। तो उसमें क्या कहा, क्योंकि हमारा वन वेरिएबल का यूज़ करना है ना यहाँ पर, लेट द लार्जर नंबर भी x, अगर लार्जर नंबर x है तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, लार्जर नंबर का x स्क्वायर होगा क्या नहीं होगा, और स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, उसने गिवन था कि जो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर है वो 8 टाइम है लार्जर नंबर के, यानी कि वो कितना हो जाएगा 8 × x। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में कहा गया था कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 180, और जो डिफरेंस वो स्क्वायर का है, तो लार्जर नंबर का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा x स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ पर तो आ जाएगा x स्क्वायर लार्जर नंबर, और स्मॉलेस्ट नंबर का स्क्वायर कितना है 8x, हमने इसको लैंग्वेज में लिख दिया, ये कितना बन जाएगा 180। ठीक है ना। तो ये आपकी क्वेश्चन बन जाएगी। यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है तो एक बार फिर से बता देता हूँ। क्या कहा हमने, लेट द लार्ज नंबर ही बेटा हमने x मान लिया। ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ लार्ज नंबर कितना बनेगा x स्क्वायर, और स्क्वायर ऑफ जो स्मॉलर नंबर है वो क्वेश्चन में खुद कह रहा है इज़ 8 टाइम द लार्जर नंबर, 8 टाइम द लार्जर नंबर। तो जो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर है वो 8x बनेगा। अब क्वेश्चन में क्या गिवन था कि बड़े वाले का स्क्वायर मतलब छोटे वाले का स्क्वायर कितना था 180, तो बड़े वाले का स्क्वायर x स्क्वायर बनेगा, छोटे वाले का 8x बनेगा, तो इन दोनों का डिफरेंस 180 गिवन है। ठीक है ना, ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ये जाके द नेगेटिव हो जाएगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। 180 के ऐसे फैक्टर कर लो कि माइनस करने के बाद कितना बन जाए 8 आ जाए, तो 18 × 10 बन रहा है, 180 बनेगा, माइनस करके 10 भी आ रहा है। आपने बेटा इसको नॉर्मली सॉल्व कर लिया, x स्क्वायर माइनस का 18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बेटा देखिए यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 18x में सिर्फ x कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर कितना आ रहा है 10 कॉमन आ रहा है, तो आपने कॉमन ले लिया। जैसे ही कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 x माइनस 80 सेम बनेगा, और कॉमन भी हमेशा बेटा हमें इस तरीके से लेना है कि दोनों कॉलम सेम बन जाएँ, दोनों ब्रैकेट। अब x माइनस 18 ले लीजिएगा तो यहाँ कितना बचेगा x, यहाँ कितना बचेगा 10, तो आपके पास दो ब्रैकेट बन गए। अब जैसे ही दो ब्रैकेट आ गए तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 0, मतलब कोई भी एक नंबर 0 होगा तभी तो आंसर 0 आएगा। तो आपने x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब जो हमने जो x माना था बेटा वो हमारा क्या था, लार्जर नंबर था, और जो लार्जर नंबर जो होता है, और अगर मैं स्क्वायर की भी बात करूं तो हमेशा कैसा था पॉजिटिव होता है, क्योंकि जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर का स्क्वायर है, देखिए इधर स्मॉलेस्ट नंबर का जो हमने स्क्वायर माना है वो कितना माना था हमने 8x माना था, तो मल्टीप्लाई के अंदर कितना आएगा, जब x की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो आंसर भी नेगेटिव आएगा नहीं आएगा, लेकिन स्क्वायर तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, इसका मतलब वो पॉसिबल कंडीशन नहीं है। तो आपने यहाँ पर लिख दिया विच इज़ नॉट पॉसिबल एज स्क्वायर ऑफ नंबर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्क्वायर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो लार्ज नंबर क्या बन जाएगा बेटा मेरे पास 18, और जैसे ये 18 आएगा तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर कितना बन जाएगा, आपके पास 8x था, तो यानी कि आपने इसको स्मॉल नंबर का स्क्वायर लिख लिया इज इक्वल टू 8, और x की वैल्यू कितना आ गई है 18। ठीक है ना। अब
अगर हमें बेटा स्मॉल नंबर निकालना है मान लीजिए, तो ये स्क्वायर जाकर बन जाएगा अंडर रूट। तो ये अंडर रूट में आ गया, आपने फैक्टर कर लिया। 8 को आपने लिख लिया 2 इंटू 2 इंटू 2, 18 को आप लिखा 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 6, 2 3 6, 3 18। फैक्टर करने के बाद आपने पेयर बना लिए। तो देखिए 2 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है। तो कितना का 2 2 4, 4 3 12। तो आंसर कितना आ जाएगा 12। तो बेटा आपका स्मॉलर नंबर क्या आ जाएगा 12, लार्ज में कितना आ जाएगा 18। यही आपका आंसर है। तो अगर आपका कोई भी डाउट बन रहा है इन दोनों वर्ड प्रॉब्लम में तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। और आई भी हैं ये स्क्वायर जो डिफरेंस वाली क्वेश्चन है, ये भी आई भी है बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है ना। थैंक यू।